नमस्कार। विस्टा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदीद। दर्शक, चीन पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के लिए सेना सहायता दे रहा है। उसने हिंद महासागर में जासूसी जहाज भेज दिया है और पाकिस्तान को HQ-9B मिसाइल सिस्टम भी दिया है। और ये सहायता भारत पाकिस्तान संघर्ष को फिर से बाहर कर सकती है। चीन का उद्देश्य अमेरिका को कामतोड़ दिखाना और अपनी सेना ताकत का प्रदर्शन करना है। चौतरफा घिरा पाकिस्तान घरेलू दबाव और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना कर रही है। और यही नहीं, जितना उपवास पाकिस्तान का चारों तरफ उड़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा चीन के हथियारों का भी बताया जा रहा है। इसलिए चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से करीबी दिखाते हुए 2 कदम उठाया है। ये ऐसा कदम है जो पाकिस्तान को फिर से संघर्ष में धकेल सकता है। अब क्या है चीन का ये कदम और चीन ने ये कदम उठाया क्यों, इस रिपोर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर विराम लग चुका है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने पाकिस्तान की तबाही रोक दी, लेकिन पाकिस्तान का मददगार चीन इस संघर्ष को फिर से भड़काने की कोशिश में जुट गया है। और इस कोशिश में चीन सिर्फ जासूसी ही नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान का डिफेंस को भी मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती खुद उसके हुक्मरान करवा रहा है और चीन इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी चीन के हथियार इस्तेमाल किया वो सब भारत के सामने टिक नहीं पाए। इसीलिए चीन एक बार फिर इस संघर्ष को भड़काकर अपनी ताकत सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ तो चीन ने अपने जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर में एंटर करवा दिया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत करने के लिए HQ-9B मिसाइल कराची भेज दिया है। अब चीन की इस कवायद का कारण क्या है, मकसद क्या है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन पहले चीन के जासूसी जहाज़ों की स्थिति में जान ले। जानकारी के अनुसार चीन का जासूसी पोत द यांग सी हाओ इस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जो श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह का ये पोत है वो बताता है कि चीन का मकसद भारत की जासूसी करना है। हालांकि चीन का पोत का मकसद पूरा होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की नौसेना पहले ही चीन की जासूसी में बाधा बनकर दक्षिणी हिस्से में तैनात है। अब बात अगर पाकिस्तान की डिफेंस की करें तो इसका एक ही मकसद है, हर तरफ से मार खा चुके पाकिस्तान को मजबूती का एहसास कराना। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर जितने भी हमला किए वो सभी कामयाब हुआ है। पाकिस्तान में लगे चीन का डिफेंस सिस्टम भारत के हमला रोकने में नाकाम रहा है। भारत की एक भी मिसाइल पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज नहीं कर सके, ना ही भारत ड्रोन को रोकने में पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम कामयाब हो सके। इसलिए चीन ने पहले से पाकिस्तान में मौजूद HQ-9 डिफेंस सिस्टम का अपग्रेड वर्जन भेजा है, जिन्हें कराची में तैनात किया गया है। लेकिन क्या ये सिस्टम भारत के हमले रोक पाएंगे, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। इसके पहले चीन का नए डिफेंस सिस्टम का बारे में जान लीजिए। HQ-9B लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। दावे के तहत ये मिसाइल प्लेन क्रूज मिसाइल को गिराने में सक्षम है। यही नहीं, चीन का दावा ये भी है कि इस सिस्टम में एक मजबूत एंटी जैमिंग क्षमता भी होता है और इसकी HQ-9 मिसाइल 120 किलोमीटर तक वर ऑपरेशनल है। यानी ये सिस्टम पाकिस्तान में पहले में मौजूद सिस्टम से थोड़ा अपग्रेड होगा, लेकिन क्रूज मिसाइल को रोकने की इसका क्षमता पर संदेह है, जो बताता है कि ये सारी कवायद सिर्फ पाकिस्तान को नैतिक समर्थन देने तक सीमित है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को नैतिक समर्थन की जरूरत है क्यों? दरअसल संघर्ष विराम में अमेरिका अपनी भूमिका बता रहा है और ट्रंप का इस दावे से एक बार फिर अमेरिका की विश्वसनीयता बढ़ गई है। इस दावे की वजह से वर्ल्ड पावर में अमेरिका फिर से पहले पायदान पर नजर आने लगा है और चीन को ये मंजूर नहीं है कि अमेरिका वर्ल्ड पावर में पहले नंबर में आए। यही वजह है कि चीन इस युद्ध को भड़का कर अमेरिका
को नीचा दिखाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान में हथियारों की नाकामी से हुई ग्लोबल बेइज्जती का दाग भी मिटाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर संघर्ष शुरू हुआ तो क्या चीन के हथियार कारगर साबित होंगे? जवाब है नहीं। ये दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चीन के डिफेंस सिस्टम की गारंटी खुद चीन नहीं दे सकता। भारत की क्रूज मिसाइल को रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। यही वजह है कि चीन ने भी रूस से S-400 जैसी डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। हालांकि चीन के S-400 की क्षमता क्या है, इसका जवाब किसी का पास भी नहीं है, क्योंकि तकनीकी रूप से चीन को अपग्रेडेड वर्जन रूस नहीं भेज सकता। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, 20 24/7 रांची।